हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड प्रैक्टिस वर्कबुक। तो इसमें हम राजनीतिक उत्तराखंड राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा डिस्कस कर चुके हैं। सेट एक भी कर चुके हैं, दो भी कर दिया, तीसरा आज हम सेट 4 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सेट 4 द्रोण वाप, कुल्य वाप तथा खारी वाप का संबंध निम्न में से किससे है। तो ऑप्शन ए भूमि माप की इकाई से हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न प्रश्न 2, तालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार निम्न में से किस नगर शहर को इंद्र की नगरी तथा नगरों में श्रेष्ठ रूप में उल्लेखित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीनगर को। अगला प्रश्न तीसरा, गुज्ज ने पौरव वंश के शूलिक वंश से जोड़ा तथा इसकी राजधानी माना। तो इसका सही जो उत्तर है ऑप्शन बी तालेश्वर क्षेत्र को गुज्ज ने पौरव वंश को शूलिक वंश से जोड़ा तथा इसकी राजधानी तालेश्वर क्षेत्र को माना। 1703 ईस्वी में दुधौली तथा मेहर चौरी के युद्ध में चंद राजा ज्ञानचंद ने अलकनंदा नदी क्षेत्र तक अधिकार कर लिया। उस समय श्रीनगर का शासक कौन था। तो उस समय श्रीनगर का शासक फतेह शाह था 1703 में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राजा ने पिथौरागढ़ किले का निर्माण कराया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी प्रथम देव। उत्तराखंड छठा प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में शासन करने वाली शक्तियाँ क्रमशः हैं। ऑप्शन सी कुड़िंद, मौर्य, शक एवं कुषाण। अगला प्रश्न, गुप्त राजवंश के अधीन उत्तराखंड के तराई क्षेत्र को निम्न में से किस वंश ने अपने अधीन कर लिया था। ऑप्शन ए राइट आंसर नागवंश ने। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, चंद राजाओं के काल के में अतिरिक्त उपज का जो हिस्सा भंडार में डाल दिया जाता था उसे बैकर, ऑप्शन ए कहते थे बैकर। अगला प्रश्न 9वां प्रश्न, तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। अधिकारियों के नाम दिए गए हैं और उनके कार्य क्षेत्र के संबंध में। प्रमातार, भूमि सर्वेक्षक, जमनपति, पदातिक सेनापति, सुपकरपति, प्रधान रसोइया, भागिक भूमिकर अधिकारी। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा इसका। भूमि माप की इकाई 3 इकाइयाँ द्रोण माप, कुल्य माप तथा खारी माप। इनमें से बड़ी इकाई है द्रोण माप, खारी माप और कुल्य माप। जो इनमें से बड़ी इकाई है वह है ऑप्शन बी खारी माप, बड़ी इकाई। 11वां प्रश्न, कार्तिकेयपुर राजवंश के किस राजा की पूजा आज भी कुमाऊं में वीरभद्र देवता के रूप में की जाती है। तो इसका ऑप्शन सी हरुसैम, वीरभद्र देवता के रूप में हरुसैम की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कार्तिकेयपुर के राजवंश में प्रथम शाखा परिवार से संबंधित राजा नहीं है। तो ऑप्शन डी पद्मदेव। अगला प्रश्न 13, चंद्रकालीन राज व्यवस्था के संदर्भ में साधु महात्माओं तथा मंदिरों को दान में दी गई भूमि को निम्नलिखित में से क्या कहा गया। तो इसका ऑप्शन सी संकल्प और विष्णु प्रीति। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चंद्रकालीन कर प्रशासन के संदर्भ में घोड़ियालों, कुकुरियालों, भूकड़ियाँ तथा बाजनियाँ जैसे कर निम्न में से किसके अंतर्गत आते थे। तो ये आते थे ऑप्शन डी राज परिवार के लिए देकर। अगला प्रश्न, चंद शासन व्यवस्था में निम्नलिखित करों के संदर्भ में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन डी सांगा जमींदारों के लिए ये सम्मिलित नहीं है। बाकी देख लेते हैं, कूत अन्न के स्थान पर नगद राशि कटक सेना के वेतन के लिए ये बन चुका है क्वेश्चन। मांगा आर्थिक संकट के समय। अगला, कूट के आधार पर बताइए कि चंद शासक काल के निम्नलिखित करों में से कौन से कर जनहित के लिए देय कर हैं। तो जनहित के लिए देय कर
जो हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा कटक और सांगा और मांगा और खाड़ी खपीड़ी। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी, कटक, सांगा, मांगा, खाड़ी खपीड़ी। सन 1917-18 में गढ़वाल में पड़े अकाल से लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था ने गढ़वाल रिलीफ फंड नाम से एक चंदा एकत्र किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्य समाज ने। आर्य समाज ने गढ़वाल रिलीफ फंड। क्वेश्चन 18, कार्तिकेयपुर राजवंश के निम्नलिखित किस राजा की पूजा आज भी न्याय के देवता के रूप में की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोरिल या गोलू देवता। निम्न में से किस चंद राजा ने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ दिया था? तो अंग्रेजों का साथ दिया था, तो इसका ऑप्शन सी, राजा शिवराज सिंह ने। अगला प्रश्न, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 टिहरी राजा, सूची 2 कार्यकाल। तो मानवेंद्र शाह 1946 से 1949 तक रहे। कीर्ति शाह 1886 से 1913 तक। भवानी शाह 1859 से 1871 तक। सुदर्शन शाह 1815 से 1859 तक। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, चंद शासन के समय लिए जाने वाले करों में से निम्न में से कौन सा कर भूमि पर नहीं है? तो ऑप्शन डी, ज्यूली या कर भूमि पर नहीं, बाकी सिरती भी भूमि पर, रकम मामला भी भूमि पर है और बैकर भी भूमि पर लिया जाने वाला कर है। अगला प्रश्न, कार्तिकेयपुर राजवंश की दूसरी शाखा परिवार निम्बर राजवंश से संबंधित निम्न में से कौन सा राजा नहीं है? कौन सा नहीं है इसमें? ऑप्शन सी, अनंतपाल नहीं है, बाकी इच्छरदेव, देशरदेव, भूदेव, निम्बरदेव सब एक ही वंश वाले हैं। टिहरी रियासत के राजा नरेंद्र शाह के समय निम्न में से किसने मसूरी में चंद्र बल्लभ स्मारक दातवई चिकित्सालय की स्थापना की थी? तो ये की थी घनानंद खंडूरी ने, ऑप्शन ए। टिहरी रियासत के राजा कीर्ति शाह के समय निम्न में से किसने उत्तरकाशी में कीर्ति संस्कृत पाठशाला तथा एक कन्या पाठशाला की स्थापना की? तो ये करी थी ऑप्शन डी, घनानंद खंडूरी ने। अगला देखते हैं, अस्कोट राज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अस्कोट राज का संस्थापक अभयदेव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस चंद राजा ने 1840 में काशीपुर में महल बनवाया तथा रुद्रपुर को छोड़कर वहीं रहने लगा? तो कौन थे? ऑप्शन ए, राजा शिवराज सिंह। अगला प्रश्न, टिहरी राजा नरेंद्र शाह द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में निम्नलिखित प्रयासों में से कौन सा गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, टिहरी देवप्रयाग तथा उत्तरकाशी में पूर्व में स्थापित चिकित्सालयों में से उपकरण लगवाए। ये तो सही है। 1925 ईस्वी में नरेंद्र नगर में हेली हॉस्पिटल की स्थापना भी करी थी। ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी। और बाकी थड़ियार और पुलोला में डिस्पेंसरी खोली, ये भी सही है। अगला प्रश्न, टिहरी रियासत के राजा नरेंद्र शाह के समय निम्न में से किसे 1916 में डोरी पैमाइश नाम से राजस्व व्यवस्था की शुरुआत की गई थी? तो डोरी पैमाइश नाम से शुरुआत की थी, ऑप्शन बी, जोत सिंह नेगी ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मृत्यु के पश्चात चंद वंश के अल्मोड़ा शाखा का अंत हो गया? चंद वंश की अल्मोड़ा शाखा का अंत, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, आन सिंह के। निम्नलिखित में से कब टिहरी रियासत के राजा नरेंद्र शाह ने टिहरी के एक कन्या पाठशाला की स्थापना की थी? तो कब की थी? ऑप्शन डी, 1942 में। अगला प्रश्न, बहरोज बख्शराज तथा तैमूर के मध्य युद्ध निम्न में से किस स्थान पर लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मोहन दर्रे के पास। लाखामंडन के चौहान वंश के पश्चात इस क्षेत्र में निम्न में से किस राजवंश का उदय हुआ था? तो ऑप्शन ए, बाहुवाड़ राजवंश का। अगला प्रश्न, सीरा क्षेत्र
मल्ल के संदर्भ में निम्न में से क्या सही क्या गलत है। तो गलत देखना है हमें। एटकिंसन के अनुसार डोटी शाखा के शासक थे। ये डोटी शाखा के शासक थे मल्ल। इस वंश का डोटी के प्रथम शासक शालिवाहन देव था। इस वंश में का डोटी में प्रथम शासक शालिवाहन देव था। इन्होंने शिरा क्षेत्र में कुड़िंदों को परास्त कर अधिकार किया था। ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी। मल्ल राजा मूलतः नेपाल के थे। हाँ, ये भी सही है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो स्वरूप कर्णदेव 1280 से 1325, उद्धरण 1325 से 1340 ईस्वी तक, चंद्रसेन 1340 से 1350 ईस्वी तक, सूर्यसेन 1350 से 1385 ईस्वी तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1 2 3 4। अगला प्रश्न, कवि लोकरत्न पंत निम्न में से किसके दरबार में थे। तो ऑप्शन ए राजा गुमान सिंह के। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने निम्न में से किस चंद राजा की पेंशन बंद कर दी थी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राजा भीम सिंह की। अगला प्रश्न, टिहरी राजा नरेंद्र शाह के संदर्भ में क्या सही नहीं है। 1938 ईस्वी में टिहरी में काष्ठ कला विद्यालय की स्थापना की। ऑप्शन बी ये गलत हो जाएगा। और बाकी इसको देखते हैं। 1940 में ईस्वी में प्रताप हाई स्कूल को इंटर कॉलेज बना दिया। और मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सर कीर्तिशाह चेयर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की स्थापना की। उत्तराखंड के सीरा क्षेत्र के संदर्भ में क्या सही नहीं है। सीरा का अर्थ मीठा भोजन अथवा खीर होता है। तो सीरा का अर्थ क्या होता है, मीठा भोजन अथवा खीर। इस क्षेत्र को पर्वत डोटी का देश कहा जाता है। बिल्कुल सही है। सीरा में रावत शासकों के बाद मल्ल राजाओं के शासन किया था। ये भी सही है। सीरा क्षेत्र उत्तराखंड का दक्षिण मैदानी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस चंद राजा ने पिंडारी नेता आमिर खान को युद्ध में हराया था। तो किसको हराया था। ऑप्शन ए राजा गुमान सिंह। अगला प्रश्न, किस टिहरी रियासत के राजा ने 1923 ईस्वी में टिहरी नगर में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की। तो सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना करी थी। ऑप्शन बी नरेंद्र शाह ने। अगला प्रश्न, यमुना नदी को पार करने पर तैमूर का सामना जौनसार बाबर क्षेत्र में काले शेर के पास निम्न में से किससे हुआ था। तो किससे हुआ था। ऑप्शन सी रतन सेन से। अगला प्रश्न, टिहरी रियासत के राजा कीर्ति शाह को किसने राजश्री की संज्ञा प्रदान की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भक्त दर्शन ने। अगला प्रश्न, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ने निम्नलिखित में से किस टिहरी राजा को 1937 ईस्वी में एलएलडी की मानद उपाधि से सम्मानित किया था। एलएलडी की मानक उपाधि से सम्मिलित किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नरेंद्र शाह ने। नरेंद्र शाह को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में निम्नलिखित में से किस टिहरी राजा को 1937 ईस्वी में एलएलडी की मानक उपाधि से सम्मानित किया था। नरेंद्र शाह को। अगला प्रश्न देखते हैं, कुटिला दर्रा का युद्ध तैमूर लंग तथा संगठित हिंदू सेनापति मलिक शेखा के मध्य लड़ा गया जिसमें तैमूर विजयी हुआ था। कुटिला दर्रा का युद्ध तैमूर लंग तथा संगठित हिंदू सेनापति मलिक शेखा के मध्य लड़ा गया जिसमें तैमूर विजयी हुआ था। टिहरी रियासत में बेगार प्रथा को निम्न में से किसने समाप्त किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कीर्ति शाह ने। अगला प्रश्न, सीरा क्षेत्र के मल्ल स्वयं को निम्न में से क्या नहीं कहते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रवायत। अगला प्रश्न, चंद राजवंश से संबंधित निम्न में से कौन अंग्रेजों के समय डिप्टी कलेक्टर पद पर रहे थे। तो अंग्रेजों के समय डिप्टी कलेक्टर
पद पर कौन रहे थे? ऑप्शन सी राजा नंद सिंह। अगला प्रश्न, छूतक दूत, घट्टापाल सीमाओं का रक्षक, विषयपति मुख्य कर अधिकारी, शौल्किक जिलों का प्रमुख। तो कत्यूर शासक के अधिकारी तथा उनके कार्य विभाग के संदर्भ में ये हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कालांतर में चंद वंश के शक्ति के दो केंद्र स्थापित हुए थे जो थे। ऑप्शन ए अल्मोड़ा। अगला प्रश्न, और ऑप्शन बी काशीपुर, दो केंद्र। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अल्मोड़ा शाखा का चंद शासक नहीं था? तो राजा नंदन सिंह, प्रताप चंद, राजा भीम सिंह। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राजा उदय सिंह नहीं था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राजा कार्तिकेयपुर राजवंश के तृतीय शाखा परिवार सलोणादित्य राजवंश से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अनंतपाल देव। अगला प्रश्न, चंद वंश के निम्नलिखित किस राजा के समय शासन पर मानिक चंद तथा उसके पुत्र पूरन चंद्र का नियंत्रण था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अजीत चंद के। अगला प्रश्न, कुमाऊं में गोरखा सुब्बा तथा उनके कार्यकाल के संदर्भ में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन ए ये सही नहीं है। वंशाह 1797 से 99 ठीक है। रुद्रवीर शाह 1802 से 3, काजी गजकेसर पांडे 1803 से 4, बाकी सब सही हैं, ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो कूट के आधार पर कुमाऊं के 4 सुब्बा को क्रम से लगाइए। तो क्रम से हमें लगाना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए बी सी डी। जो जोगा मल्ल, काजी नरसिंह, अजब सिंह खवास, अमर सिंह थापा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। सीरा क्षेत्र के मल्ल राजवंश का संस्थापक निम्न में से? ऑप्शन ए जगतमल। अगला प्रश्न, टिहरी रियासत के किस राजा ने टिहरी में वेधशाला का निर्माण करवाया था? तो वेधशाला का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए कीर्ति शाह ने। अगला प्रश्न, नरेंद्र हिंदू लॉ को टिहरी रियासत में नरेंद्र शाह ने लागू करवाया, इसकी रचना निम्न में से किसने की थी? तो इसकी रचना निम्न में से ऑप्शन हो जाएगा इसका सही उत्तर बी हरिकृष्ण रतूरी ने। अगला प्रश्न, टिहरी राजा नरेंद्र शाह के समय 1929 का वन अधिनियम निम्न में से किसके नेतृत्व में पारित हुआ था जिसके विरोध में रवाई आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पद्मादत्त रतूड़ी के। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में जौनपुर रवाई क्षेत्र में प्रचलित वैवाहिक छूट तलाक के लिए लिया जाने वाला कर था। तो तलाक के लिए जो कर लिया जाता था उसका कौन था? मिला सारा कर। अगला प्रश्न, 1352 ईस्वी में बत्यूनी गांव मोवानी के से प्राप्त ताम्रपत्र में से किस वंश का एकमात्र अभिलेख साक्ष्य है? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शीरा के मल्लों का। अगला प्रश्न, कुमाऊं क्षेत्र के गोरखा सूबा तथा उनके कार्यकाल के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। जोगामल्ल 1791 से 93, काजी नरशाह 1793 से 94, अजब सिंह खास 1794 से 50, अमर सिंह थापा 1795 से 96, सभी सही हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ऊपरी रकम बख्शियात, कल्याण धन, केरू, घरूरू तथा खूना आदि कर निम्न में से किस राजवंश से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए गोरखाओं से। अगला प्रश्न, टिहरी रियासत के राजा कीर्ति शाह के संदर्भ में गलत कथन बताना है। तो इन्होंने उत्तरकाशी कुष्ठ आश्रम की स्थापना की थी। हरिकृष्ण रतूरी को गढ़वाल का इतिहास लिखने के लिए प्रेरित किया। तो ये गलत हो जाएगा। केदारखंड में हस्तलिखित प्रति का प्रकाशन भी करवाया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस टिहरी रियासत के राजा ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को शैक्षणिक सुधार के लिए 1934 ईस्वी में 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी थी? तो ये दी थी ऑप्शन बी नरेंद्र शाह ने।
सीरा क्षेत्र के संबंध में क्या सही नहीं है? इसका नाम एक दिगदड़ भी था जिससे वर्तमान में डीडीहाट की उत्पत्ति हुई। इसका नाम दिगदड़ भी था जिससे वर्तमान में डीडीहाट की उत्पत्ति हुई। यह रावल नामांत से अधिरावत भीष्म रावत तथा उनकी भक्ति रावत के 3 पीढ़ियाँ तक शासन किया सीरा क्षेत्र में। और अभिलेखी स्रोतों के अनुसार 1358 से 1581 तक लगभग 223 वर्षों तक मल्लों ने शासन किया। तो इसका सही उत्तर हो जाए ये गलत है, ऑप्शन डी। बाकी सब सही है। अगला प्रश्न, मणिकोटि रजवार वंश। मणिकोटि रजवार वंश के प्रथम शासक निम्न में से कौन थे? तो मणिकोटि रजवार वंश के शासक ऑप्शन ए राजा करमचंद। अगला प्रश्न, गोरखा काल में राजस्व कर्मचारियों के वेतन के लिए खस जमींदारों से लिया जाने वाला कर। तो खस जमींदारों से लिया जाने वाला कर कौन सा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अधनी कर। अधनी कर। बाहुबाण राजवंश 1280 लाखामंडल क्षेत्र के राजा समरूप कर्णदेव 1280 से 1325 के समकालीन राजाओं के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तो अस्कोट में अभयपाल हो गया, बैजनाथ डोटी में निरंजन देव, दिल्ली में कौन हो गया? बलबन हो गया, कुमाऊं में नरचंद हो गया। तो इसका सही उत्तर जो 2143 कहाँ है? 2143 ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, टिहरी रियासत के किस राजा ने प्रथम विश्व युद्ध में शहीद गब्बर सिंह नेगी का 1925 में चंबा में स्मारक बनवाया? तो गब्बर सिंह नेगी का चंबा में स्मारक ऑप्शन ए नरेंद्र शाह ने। अगला प्रश्न, टिहरी रियासत के किस राजा ने प्रथम विश्व युद्ध में शहीद गब्बर सिंह नेगी का 1925 में चंबा में स्मारक बनाया था? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नरेंद्र शाह ने। अगला प्रश्न, कीर्ति शाह टिहरी राजा के संदर्भ में निम्न में से सही कथनों को कोट के माध्यम से सुने। इन्होंने गंगोत्री यमुनोत्री में चिकित्सालय खुलवाए थे। गढ़वाल सैम्पर्स नामक गढ़वाली पलटन का सृजन किया था। 1896 में कीर्तिनगर की स्थापना की थी। 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तो इसमें सही क्या हो जाएगा? ए बी सी। ये गलत है 1857 वाला। अगला प्रश्न, 30 मई 1930 ईस्वी में टिहरी रियासत में हुई रवाई कांड के समय रियासत का राजा निम्न में से था। तो निम्न में से कौन था राजा? ऑप्शन बी नरेंद्र शाह। अगला प्रश्न, सौर के बम वंश का प्रथम राजा निम्नलिखित में से कौन था? तो ऑप्शन ए राजा कराकिल बम। अगला प्रश्न, टिहरी रियासत के किस राजा ने बैंक ऑफ गढ़वाल का गठन किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कीर्ति शाह ने बैंक ऑफ गढ़वाल का गठन किया था। अगला प्रश्न, अबुल फजल के आईने अकबरी में कुमाऊं के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा, पहले चलो देख लेते हैं। कुमाऊं शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अबुल फजल ने किया। कुमाऊं सरकार के अधीन 21 परगने महाल की बात की। कुमाऊं सरकार चंद राजाओं के अधीन एक मुगल जिला था। तो इसका ऑप्शन डी ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न, 1921 में हुई जनगणना में उत्तराखंड राज्य की तरफ से जनगणना के कार्य निम्नलिखित में से किसने संभाला था? तो उमादत गंगवाल ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, डबराल के अनुसार कार्तिकेयपुर के किस शासक ने दानपुर के खसों को शक्तिहीन करने के उद्देश्य से अपनी स्थायी राजधानी द्वाराहाट बनाई? तो किसने बनाई द्वाराहाट? ऑप्शन ए अर्जुन देव ने। अगला प्रश्न, गोरखा काल में मौकर कर था। गोरखा काल में मौकर कर था। तो ऑप्शन बी ग्रह कर था। मौ मतलब घर ही होता है। टिहरी रियासत में किस राजा ने पीडब्ल्यूडी जैसे पृथक विभाग की स्थापना की थी? तो ऑप्शन सी कीर्ति शाह ने।
लाखा मंडल के बाहुबान राजवंश के संदर्भ में गलत है, तो गलत छाड़ना है इसमें से। इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 305, इनका शासन 305 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, ये गलत आंसर है। इस वंश की जानकारी निर्णयामृत ग्रंथ से होता है। राजा सूरसेन ने इस समय चंद्र शासक ज्ञानचंद ने फिरोज शाह तुगलक से तराई की जागीर प्राप्त की, ये भी सही है। स्वरूप कर्णदेव बाहुबान राजवंश का पहला शासक था। अगला प्रश्न, गोरखा काल में दुधारू पशुओं के मालिकों से घी कर लिया जाता था, जबकि छिपाई गई संपत्ति पर निम्न में से कौन सा कर लिया जाता था? तो इस पर बहता कर लिया जाता था। टिहरी रियासत के महाराजा कीर्ति शाह के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन्होंने उर्दू शिक्षा बिल्कुल ध्यान नहीं था, ये गलत है। बाकी सही जो है वो देख लेते हैं। इन्होंने 1892 में नेपाल के प्रधानमंत्री की पौत्री से विवाह किया था। प्रताप शाह द्वारा स्थापित स्कूल का नाम प्रताप हाई स्कूल किया। हेवेट संस्कृत पाठशाला का निर्माण भी कीर्ति शाह द्वारा कराया गया। अगला प्रश्न देख, टिहरी रियासत के राजा कीर्ति शाह ने 1902 में जापान में हुए सर्व धर्म सम्मेलन में किसे वित्तीय सहायता प्रदान कर भेजा था? तो इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए स्वामी राम तीर्थ को। अगला प्रश्न, 1581 ईस्वी में निम्नलिखित किस चंद शासक ने पुरुषोपंत के नेतृत्व में शीरा को जीता तथा कर चंद शासन में मिला दिया? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रुद्रचंद ने। अगला प्रश्न, महारानी गुलेरिया के राज्य प्रशासन के संदर्भ में एक संरक्षण समिति का गठन किया गया जिसके सचिव थे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है रघुनाथ भट्टाचार्य, एक सचिव थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, टिहरी 1892 ईस्वी में टिहरी रियासत के किस राजा को नाइट कमांडर तथा कंपेनियन ऑफ गढ़वा ऑफ इंडिया CSI कमांडर स्टार ऑफ इंडिया तथा सर की उपाधि दी गई? तो किसको दी गई थी ये? ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा कीर्ति शाह, ऑप्शन बी कंपेनियन ऑफ इंडिया CSI कमांडर स्टार ऑफ इंडिया कीर्ति शाह। अगला प्रश्न, टिहरी रियासत के किस राजा ने 1897 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया के जन्मदिन पर टिहरी में घंटा घर का निर्माण करवाया था? तो टिहरी में घंटा घर का निर्माण कराया था ऑप्शन सी कीर्ति शाह ने। अगला प्रश्न, तैमूर लंग का उत्तराखंड राज्य पर आक्रमण की जानकारी हमें निम्न में से किस ग्रंथ से होता है? निम्न के कोड के आधार पर सही उत्तर दें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जफरनामा और वुल्फुत ए तिमुरी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बाहुबाण राजवंश के किस शासक ने संरक्षण में अल्लटनाथ सूरी ने अपने ग्रंथ निर्णयामृत की रचना प्रारंभ की? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रतन सेन। बाहुबाण राजवंश के किस शासक ने संरक्षण में अल्लटनाथ सूरी ने अपने ग्रंथ में निर्णयामृत की रचना प्रारंभ की? रतन सेन ने। अगला प्रश्न, टिहरी रियासत के महाराजा कीर्ति शाह निम्न में से किसके संरक्षण में राजगद्दी पर बैठे? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए महारानी गुलेरिया। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में कत्यूरी वंश कार्तिकेयपुर नेशपुर के शासन किया था? तो 700 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक। अगला प्रश्न, नेपाल के शासक अशोक चल्ल के संदर्भ में क्या सही विकल्प चुने? तो इसने कत्यूरी शासक खरपरदेव को पराजित किया था, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, गोरखा काल में ग्राम छोड़कर भागे हुए व्यक्तियों पर निम्न में से कौन सा कर लगता था? मिझारी कर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस टिहरी राजा ने मसूरी टिहरी श्रीनगर मार्ग निर्मित कराया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रताप शाह ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके कहने पर टिहरी राजा प्रताप शाह ने
खेड़पाला तथा बिशा जैसी कुप्रथा को समाप्त कर दिया? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महारानी गुलेरिया। अगला प्रश्न, फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के समय तराई क्षेत्र पर निम्न में से किसका अधिकार था? ऑप्शन सी, सूर्यसेन। अगला प्रश्न, फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के समय इस तराई क्षेत्र पर तो सूर्यसेन का अधिकार था। 1399 में तैमूर लंग ने उत्तराखंड अभियान के समय लाखामंडल क्षेत्र का राजा निम्न में से कौन था? तो इसके टाइम पे ऑप्शन ए, रतन सेन। अगला प्रश्न, टिहरी रियासत के किस राजा ने हजूर कोर्ट की स्थापना की जिसे चीफ कोर्ट कहा जाता था? तो हुजूर कोर्ट की स्थापना ऑप्शन बी, कीर्ति शाह ने। अगला प्रश्न, टिहरी रियासत में प्रचलित कुप्रथा के संदर्भ में क्या सही नहीं है? खेण का तात्पर्य बेगार से है। पाला इसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारी रियासत के लोगों से दूध, घी, दही आदि फ्री में लेते थे। बिशा अन्न के रूप में भंडार में पहुंचाना होता था। तो ऑप्शन डी ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लाखा मंडल में चौहान वंश के बाद 1280 ईस्वी में बाहुबाण राजवंश ने शासन किया था की जानकारी हमें मिलती है। तो ऑप्शन बी, अल्लटनाथ सूर्य के अमृत से। नेपाल शासक काचल देव ने उत्तराखंड पर कत्यूरी काल में कब आक्रमण किया? तो ऑप्शन ए, 1223 ईस्वी में।